जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं और बच्चे अभी सो रखे हैं। तो पहले मैं किचन में जाके उनका टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, फिर बच्चों को उठाऊंगी। तो मैंने आज बनाई है पत्ता गोभी की सब्जी और साथ ही रोटी बना के इनका टिफ़िन भी तैयार कर लेती हूँ, फिर बच्चों को उठाऊंगी। और दोस्तों, आजकल सभी स्कूलों में लगभग कैंटीन होती है, तो बच्चे भी अब जिद करते हैं कि मम्मी पैसे दो, 10-20 रुपए दे दो, हम भी कैंटीन से कुछ लेके खाएं, क्योंकि साथ के बच्चे लाते हैं। तो मैं तो उन्हें सब्जी रोटी और कोई फल दे देती हूँ टिफ़िन में, लेकिन बच्चे कभी होते हैं ना, बच्चे काफ़ी जिद करते हैं। तो मैं पैसा तो नहीं देती, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसे चिप्स लिया आई या फिर कुछ भी तो उनके बैग में रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी रख लिया है गैस में, जो कि विदु उठेगी तो हाथ मुंह धोगी। वो नहाती नहीं है, वो एक दिन छोड़ के या फिर स्कूल से आने के बाद ही नहाती है, लेकिन हनु तो रोज ही नहाता है क्योंकि उसको मंदिर जाना पड़ता है और शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। तो उसको मैं नहाने में आलस कर रहा था, तो मैंने फटाफट से उसको पानी डाला, क्योंकि स्कूल का टाइम नहीं होता तो फिर मैं उसे नहीं नहलाती, लेकिन स्कूल का टाइम था तो फिर बच्चे आलस करते हैं, तो मैंने फटाफट से उसके पानी डाला। और हनु तो नहा धो के मंदिर चले गया है और अब मैं उनके बैग में उनके टिफ़िन रख रही हूँ। और टिफ़िन रखने के बाद मैं विधि को तैयार करूँगी। कपड़े तो पहन लेती है, लेकिन बटन उसके हमेशा ऊपर नीचे लगे होते हैं और चोटी भी बांधनी पड़ती है उसकी। तो ये काम मैं फटाफट कर लूँ, फिर मैं अंदर उसको तैयार करती हूँ। स्कूल पास में ही है तो बच्चे स्कूल खुद ही चल जाते हैं, मुझे छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लेने ही जाना पड़ता है। और अब मेरा अंदर का काम भी हो गया है और जो कपड़े मेरे बाहर थे उनको भी मैं अंदर ला गई हूँ। और अभी मेरे कपड़े धोने के लिए है। गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। और गर्म कपड़े ज़्यादा गंदे होते नहीं है, तो मशीन में ही आसानी से धुल गए, हाथ से धोने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इनको फैलाती हूँ। और धूप भी आज काफ़ी अच्छी निकली है, तो आज गेहूँ भी धोऊंगी। तो पहले इन कपड़ों को फैला लेती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। और ऊपर छत में भी काफ़ी धूल धूल हो गई थी, क्योंकि आज मुझे गेहूँ धोना है। तो यहाँ पहले मैं झाड़ू मार लेती हूँ और गेहूँ धो के मैं नीचे ही सुखाऊंगी। तो यहाँ पहले मैं अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि छत काफ़ी गंदी थी। और पहले मैंने मोटा मोटा कूड़ा तो हटा लिया था, और अब मैं जो बारीक धूल बची है उसको भी अच्छे से साफ कर रही हूँ। और देखिए दोस्तों, छत अच्छे से साफ हो गई है और ये इतना सारा कूड़ा निकला है, और वो सारा कूड़ा मैंने इसमें इस थैले में जमा कर दिया है। ये जो कूड़ा है ये खेत से होके आता है, क्योंकि खेत है यहाँ पे बगल में, वहाँ की सब धूल धाल यहाँ आ जाती है। और बाकी कागज वगैरह तो बच्चे कर लेते हैं, बच्चों को कितना बोलूँ, बच्चे तो अपने ही करते हैं। तो अब मैं ये स्टोर रूम का दरवाजा खोल ली और यहाँ मेरे टंकी रखी है गेहूं की, और यहाँ सब कूलर चारपाई कुर्सियाँ सब यही रखी है। फालतू का जो सामान है कभी कभी काम आता वो यही रखी है। और ये टंकी है तो ये छोटी सी टंकी है, इसमें मैंने लगभग इसमें 1 क्विंटल गेहूं तो आ ही जाते हैं, बाकी मैंने कट्टे में रखे हुए थे। तो अब मैं इनको खोलती हूँ दोस्तों। और काफ़ी टाइम से मैंने खोला नहीं था, क्योंकि जो कट्टे के गेहूं थे वही हम खा रहे थे। तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि इसमें कहीं घुन वगैरह या फिर कीड़े वगैरह तो नहीं लगे। तो अभी खोल ली हूँ मैं, तो देखती हूँ कि इसमें कुछ खराब तो नहीं हुए गेहूँ। ढक तो मैंने अच्छे से रखा था, तो अभी इनको खोल के देखती हूँ। और ये कट्टे कुट्टे भी रखे थे मैंने। ये टंकी जो है ये मेरी नहीं है, ये अंकल जी लोगों की है। तो ये खाली थी तो फिर मैंने इसी में अपने गेहूँ डाल दिए। जो मेरे पास टंकी थी वो बड़ी है, तो ये छोटी थी, मुझे सही लगा तो फिर मैंने इसी में डाल दिए। और ये गेहूँ अभी तो मुझे साफ़ ही नज़र आ रहे हैं, और नहीं लगे तो नहीं है, इनमें साफ़ है ये। और क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से खोला नहीं था, मतलब जब से मैंने इसमें डाले थे गेहूँ, मैंने खोला ही नहीं था। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि कहीं इनमें कीड़े वगैरह तो नहीं लग गए, लेकिन साफ़ है तो अब मुझे थोड़ा राहत मिली। नहीं तो गेहूँ जब खराब होते तो अन्न का अच्छा नहीं लगता, अन्न जब ऐसा बर्बाद होता है। और ऊपर नीचे करते करते मुझे गर्मी सी लगने लग गई, क्योंकि धूप भी आज काफ़ी तेज है। तो मैंने अपना हुड उतार दिया, और अभी मैंने गर्म सूट नहीं पहने और निकाली भी नहीं है मैंने, तो अभी इतनी ठंडी लग नहीं रही है। तो ये पहले मैं ये गेहूं धोने के लिए टब वगैरह ये निकाल रही हूँ। मुझे कुछ मिला नहीं तो मैं एक ढक्कन मिला मुझे, मैं उसी से गेहूं निकाल रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कौन जाएगा नीचे, और अब मैं ये गेहूं लेके बाहर आ गई।
और यहाँ देखिए दोस्तों, खेतों में ट्रैक्टर लग रहा है। ये फूल जो लगाए थे इन लोगों ने दिवाली के लिए लगाए थे, और अब इनको हटा के इनमें गेहूं बोएंगे। खेत को जब खाली कर देंगे तो गेहूं बोएंगे इनमें। आधे खेतों में तो ट्रैक्टर लग गए हैं और आधे बचे हैं, उनमें भी अब लग रहे हैं। और दोस्तों, गेहूं से इतना कूड़ा निकला, और ये कूड़ा जहां मैंने पहले कूड़ा इकट्ठा करके रखा था, ये कूड़ा मैं वहीं डाल दूंगी। और मेरे गेहूं धोते धोते ये पूरे खेत में भी ट्रैक्टर लग गया। बिल्कुल यहाँ पे कुछ एक भी पौधा दिख नहीं रहा है, बिल्कुल साफ हो गया है। और अब 11 बज गए हैं तो मेरा लगभग सारा काम पूरा हो गया है। और अब मैं बाहर बैठूंगी, उसके लिए मैं 2 अखरोट ले लेती हूँ और उनको फोड़ के खाऊंगी। और खाना भी मैंने बना ही लिया है, और अब तो सीधा मैं जब बच्चों को लेने जाऊंगी तभी उठूंगी। स्कूल जाने से पहले मैं ये चावल का कट्टा इसमें डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर बेटी आएगी तो फिर चावल के वो इधर उधर गिरा देगी। तो पहले ये काम होना ज़रूरी है, फिर मैं उसे लेने जाऊंगी स्कूल। और हनी के पापा को तो मैंने खाना दे दिया, वो अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये मेरी 30 किलो की टैंकी है, और 25 किलो चावल तो मेरे आराम से 2 महीने निकल जाते हैं। और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही वजन उठा लिया है, ऊपर गेहूँ उठाना, नीचे चावल की टैंकी इधर उधर खिसकाना। और मैं हनी के पापा को बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो खाना खा रहे हैं। तो मैंने सोचा जैसे तैसे करके मैं ही इसको किचन तक लेके चल जाती हूँ। फिर विधि का भी टाइम हो रहा था, उसको भी स्कूल से लेके आना था। टैंकी को अपनी जगह में रखने के बाद सीधा मैं स्कूल के लिए निकल गई। मैं उसको लाने में थोड़ा लेट हो जा रही हूँ, क्योंकि ठीक 1 बजे उसकी छुट्टी होती है और मैं घर से 1 बजे ही निकलती हूँ। तो वो भी गुस्सा कर रही थी कि मम्मी सब चले जाते हैं, हम 2-4 ही लड़कियां रहती है, आप जल्दी आया करो। तो आजकल धूप में सो के थोड़ा आलस सा आ जाता है, तो मैं देखती रहती हूँ टाइम कि जब 1 बजेंगे मैं तभी निकलूँगी। तो बस आज भी वही हुआ। और अब मैं बेटी को लेके घर की तरफ आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।